ये कहानी एक ऐसी साइकाइट्रिस्ट की है जिसका 3 दिनों तक अपने दिमाग पर काबू नहीं होता और 3 दिनों के बाद उसे बताया जाता है कि उसने अपने पति का कत्ल किया है। असाइलम। कहानी की शुरुआत में हमें एक असाइलम को दिखाया जाता है जहां पर दिमागी तौर से एबनॉर्मल लोगों को रखा जाता है। यहीं पर डॉक्टर मिरांडा होती है जो क्लोई से बात कर रही है। क्लोई उनकी पेशेंट है। क्लोई डॉक्टर मिरांडा को बताती है कि कई रातों को मेरे पास एक साया आता है जो मेरे साथ जबरदस्ती करता है, और ये बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मिरांडा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि ये क्लोई के दिमाग का वहम है, जिस वजह से क्लोई को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर हमला करना चाहती है, पर तभी वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है। इसके बाद डॉक्टर मिरांडा अपने हस्बैंड, जो कि उसके सीनियर डॉक्टर भी हैं, उनके पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि क्लोई का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और अब उसके हस्बैंड एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद क्लोई भी असाइलम से निकल रही होती है, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश होती है। तभी उसके पास डॉक्टर पीट आते हैं और उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ते हैं। दरअसल डॉक्टर पीट मिरांडा को बहुत पसंद करते हैं और अब मिरांडा अपनी गाड़ी से अकेली वहां से निकल जाती है। रास्ते में पुलिस उसकी गाड़ी को रोकती और बताती है कि बारिश की वजह से आगे रास्ता बंद है, तुम्हें किसी और रास्ते से जाना होगा। जिस वजह से डॉक्टर मिरांडा एक दूसरा रास्ता लेती है और जब वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है तभी उसके सामने सड़क पर कोई लड़की आ जाती है, जिस वजह से डॉक्टर मिरांडा को स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो गाड़ी से बाहर उतरकर उस लड़की के पास आती है। वो देखती है कि उस लड़की के शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान हैं। मिरांडा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर पर आग लग जाती है, जो देखकर मिरांडा डर जाती है। इसके बाद क्या होता है, मिरांडा को कुछ याद नहीं है और अब उसे होश आता है। वो देखती है कि वो अपने असाइलम में एक सेल के अंदर बंद है। वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके पास डॉक्टर पीट आते हैं और डॉक्टर पीट उसे बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से तुम यहाँ पर बंद हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मिरांडा डॉक्टर पीट को सब कुछ बताती है। डॉक्टर पीट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पर हमें कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, किसी ने तुम्हारे हस्बैंड का कत्ल कर दिया है और कत्ल का इल्जाम तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो अपना आपा खो देती है और जिस असाइलम में वो खुद डॉक्टर थी, अब वो यहाँ पर पेशेंट है। मिरांडा क्लोई के पास जाती है। क्लोई मिरांडा से कहती है कि तुमने मेरी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया और अब तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। इसके बाद वो उसे न्यूज़ का वो पेपर भी देती है जिसमें उसके पति के कत्ल की न्यूज़ होती है। रात को जब मिरांडा अपनी सेल में होती है तभी उसे एहसास होता है कि सेल का जो ग्लास का दरवाज़ा है उसके पीछे कोई है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। और तभी कोई सेल के गिलास के ऊपर जोर से फूंक मारता है, जिससे वहां पर फॉग हो जाता है और उस फॉग में कोई अदृश्य ताकत लिख देती है नॉट अलोन, जिससे मिरांडा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एक कोने में अपना मुंह नीचे करके पूरी रात उसी तरह से बैठी रहती है। अगली सुबह उसके पास नर्स आती है जो उसे दवा देती है और अब मिरांडा सभी पेशेंट्स के साथ उस जगह जाती है जहां पर ये सब नहाते हैं और तभी वो देखती है कि रात वाली वही लड़की जो उसकी गाड़ी के आगे आ गई थी, वो एक बार फिर से उसकी तरफ आ रही है और उसके हाथ में बहुत बार वो वार करती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। इसके बाद मिरांडा को नर्स के पास ले जाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि मिरांडा ने खुद अपने ऊपर हमला करके अपने आप को जख्मी किया था। और अब मिरांडा के पास डॉक्टर पीट आते हैं जो उसे पसंद भी करते हैं। मिरांडा डॉक्टर पीट से पूछती है कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है। डॉक्टर पीट कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मिरांडा कहती है कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम इस रिश्ते के बारे में आगे सोच सकते हैं, पर डॉक्टर पीट कहते हैं कि इस वक्त तुम सिर्फ मेरी एक पेशेंट हो। इसके बाद मिरांडा से मिलने उसका वकील आता है, जो मिरांडा से कहता है कि अगली सुनवाई में तुम्हें जज के सामने अपने आप को पागल साबित करना होगा, क्योंकि सारे के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और अगर तुमने अपने आप को पागल साबित कर दिया तो तुम्हें यहीं असाइलम में रहना होगा, तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। इस बात से मिरांडा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मैंने अपने पति को मारा है। यहाँ पर अब उसके पति का दोस्त, जो कि एक पुलिस वाला है जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहा है, वो मिरांडा के पास आता है और कहता है कि तुमने अपने पति को
को क्यों मारा। मिरांडा कहती है कि मैंने अपने पति का खून नहीं किया, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे वो फोटोज दिखाता है जो सब उसके खिलाफ होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता और कहता है कि तुमने अपने पति को मारा है। यहाँ पर मिरांडा के हाथ में जो घाव होते हैं उससे खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ की पट्टियों को खोल देती है और वहां पर लिखा होता है नॉट अलोन। ये वही शब्द होते हैं जो किसी ने उसके रूम के बाहर ग्लास पर लिख दिए थे। साथ ही जहां पर उसके पति को मारा गया था वहां पर भी किसी ने ये लिखा था, यानी कि नॉट अलोन। अब रात को जब मिरांडा सो रही होती है तो उसे बहुत सारे विजुअल्स आते हैं और उन विजुअल्स में देखती है कि जब वो उस लड़की के पास गई थी जो सड़क के बीचों बीच उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, तो उसके शरीर पर आग लग गई थी, जिसके बाद मिरांडा ने अपने दिमाग का काबू पूरी तरह से खो दिया। उस लड़की ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया और इसके बाद उसने मिरांडा को उस जगह भेजा जहां पर उसका पति था और मिरांडा ने खुद अपने पति को मार दिया। अब मिरांडा को इस असाइलम के नए हेड के पास ले जाया जाता है, जहां पर हेड मिरांडा से बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वो एक लड़की की फोटो देखती है और ये लड़की वही लड़की होती है जो सड़क पर उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, जिसने उसे पजेस किया था। मिरांडा ये बात असाइलम के हेड को बताती है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मेरी बेटी है जिसका नाम रेचल है और 4 साल पहले इसकी मृत्यु हो चुकी है, खुद इसने अपनी जान ली थी। ये सुनकर मिरांडा को कुछ समझ नहीं आता। अब रात को जब मिरांडा अपनी सेल में होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसके सेल के दरवाजे के बाहर कोई है और अब मिरांडा कहती है कि अगर तुम रेचल की आत्मा हो तो दरवाजे को अपने आप ही खोल दो और ऐसा ही होता है, दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद वो डॉक्टर पीट के ऑफिस में जाती है और जब वो ऑफिस के अंदर एंटर करती है तो उसका कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है। वो देखती है कि कंप्यूटर पर डॉक्टर पीट ने रेचल की न्यूज को सर्च किया है और तभी उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसे सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज दिखती है जहां पर वो रेचल की आत्मा देखती है और ये जिस वार्ड में होती है ये वही वार्ड है जहां पर क्लोई को रखा जाता है। अब वो भागते हुए उस वार्ड के पास जाती है और तभी एक आदमी जिसके शरीर पर बर्निंग गर्ल का टैटू होता है वो उसके ऊपर हमला करता है, पर क्लोई वहां से भाग जाती है। अब मिरांडा को समझ में आ चुका है कि क्लोई ने उसे जो कुछ बताया था वो सब सच था। अगले दिन वो क्लोई से मिलती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। और अब उसने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस असाइलम से भाग जाएगी। रात को सिक्योरिटी हेड की मदद से वो असाइलम से भागने में कामयाब हो जाती है और सीधा अपने घर आती है, जहां आने के बाद उसे याद आता है कि किस तरह से उसने अपने पति को मारा था, क्योंकि रेचल की आत्मा ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर रखा था। और अब वो अपने पति की फोटो देखकर बहुत दुखी होती है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके हाथों से उसके पति की मृत्यु हुई है। और तभी उसके कान में कोई कहता है विलो क्रिक। विलो क्रिक वो जगह है जहां पर उसके पति की एक प्रॉपर्टी है। उसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो विलो क्रिक में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद अगली सुबह मिरांडा विलो क्रिक पहुंच जाती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर कैमरा के बहुत सारे रोल्स हैं। बेसमेंट में जाने का रास्ता भी है। वो नीचे बेसमेंट में आ जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक बेड है जिसके आसपास चेन्स हैं, यानी कि इस बेड पर किसी को चेन से बांधा जाता है और साथ ही बेड के सामने कैमरा भी होता है जो ट्राइपॉड के ऊपर है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई गलत काम करके उसे रिकॉर्ड किया करता था। मिरांडा वहां पर लगे हुए कैमरे के रिकॉर्डेड फुटेज को देखती है। वो देखती है कि उसमें उसका पति किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसे रिकॉर्ड कर रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। दरअसल वो अपने पति को एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन उसका पति एक क्रिमिनल माइंड था। अब यहाँ पर उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और तभी उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। मिरांडा उसे सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन तभी लकड़ी के पीछे से 2 हाथ निकलते हैं जो मिरांडा को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि ये वो लड़की है जिसे मिरांडा का हस्बैंड 3 हफ्ते पहले यहाँ पर लाया था, उसके साथ जबरदस्ती की थी। और जब मिरांडा के हस्बैंड की मृत्यु हो गई तब से ये लड़की यहीं पर कैद है। लेकिन अब इस लड़की
को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिसके बाद मीडिया में हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है। मिरांडा के हस्बैंड का जो दोस्त है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो उसके केस को हैंडल कर रहा है, वो अब भी मिरांडा को सजा दिलवाना चाहता है। हालांकि डॉक्टर पीट वहां पर आता है और कहता है कि मिरांडा ने जो कुछ किया वो पूरी तरह से ठीक था। अगर मिरांडा नहीं होती तो उस लड़की को कभी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ऑफिसर इनकी बात नहीं सुनता और अब जो असाइलम का हेड होता है, जो कि रेचल का पिता है, वो मिरांडा से मिलने के लिए आता है। मिरांडा उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि उसे मारा गया था। लेकिन अब तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो बार बार मुझे नॉट अलोन क्यों लिखती है। मिरांडा किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाना चाहती है, इसीलिए कुछ देर के बाद वो डॉक्टर पीट को कॉल करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इन सब में मेरे हस्बैंड के साथ कोई और भी शामिल था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रेचल की आत्मा कभी नॉट अलोन नहीं लिखती। लेकिन डॉक्टर पीट आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, न ही उसे रेचल की सभी बातों पर विश्वास है। पर जो डिस्क्रिप्शन उसने उस टैटू वाले आदमी का दिया होता है, वो उस टैटू के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। वहीं अब मिरांडा से मिलने वो पुलिस ऑफिसर आता है, जो मिरांडा के हस्बैंड का दोस्त भी है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, मुझे भी लगता है कि कोई ना कोई तुम्हारे हस्बैंड के साथ शामिल था, हमें उसे पकड़ना होगा। क्या तुम उसे पहचान सकती हो? मिरांडा कहती है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसके शरीर पर एक जलती हुई लड़की का टैटू है। और जैसी ये बात वो उस पुलिस ऑफिसर को बताती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलना शुरू हो जाते हैं। मिरांडा एक साइकाइट्रिस्ट है, वो उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को पहचान लेती है। वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड का साथी और कोई नहीं बल्कि यही पुलिस ऑफिसर था, इसीलिए वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। मिरांडा उसकी शर्ट के बटन खोलती है और उस टैटू को देख लेती है, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि उसके हस्बैंड का साथी और कोई नहीं बल्कि यही पुलिस ऑफिसर था। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। पुलिस ऑफिसर उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो छुपने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। साथ ही वो उसे बता रहा होता है कि मैं और तुम्हारे हस्बैंड लड़कियों को पकड़कर उनके साथ गलत काम करते थे, उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और रेचल हमारा पहला शिकार थी। और अब पुलिस ऑफिसर मिरांडा तक पहुंचने वाला होता है, तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो ग्लास की दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी होती है। वो उस पर गोलियां चलाता है, जिससे ग्लास टूट जाता है और अब वो देख पाता है कि वहां पर रेचल खड़ी है, यानी कि ये रेचल की आत्मा है। जो देखकर पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाता है। वो रेचल पर कई सारी गोलियां चलाता है। वहां पर गैस सिलेंडर होता है, जिससे गैस फैल चुकी होती है और अब गोली चलाने की वजह से वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद मिरांडा गोली चलाकर पुलिस ऑफिसर को मार देती है। डॉक्टर पीट भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया होता है। वो मिरांडा से माफी मांगते हैं। उन्हें अब मिरांडा की हर एक बात पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि उन्होंने रेचल की आत्मा को देख लिया है। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ चुका है कि मिरांडा पूरी तरह से नॉर्मल है। दरअसल मिरांडा का जो हस्बैंड था और साथ ही पुलिस ऑफिसर, ये दोनों मिलकर लड़कियों को पकड़कर उनके साथ गलत काम किया करते थे, उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे और इनका जो सबसे पहला शिकार था वो रेचल थी। अब क्योंकि मिरांडा ने 2 लोगों को मारा है, लेकिन वो दोनों के दोनों बहुत बड़े क्रिमिनल थे, इसीलिए मिरांडा को मात्र 1 साल की सजा होती है। 1 साल के बाद वो जेल से बाहर आ जाती है, जहां पर वो क्लोई से मिलती है, क्योंकि क्लोई भी अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जिसके बाद क्लोई वहां से चली जाती है और तभी मिरांडा देखती है कि सड़क पर एक बच्चा खड़ा है, जो उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वहां पर एक ट्रक आता है जो उसके ऊपर से चला जाता है, लेकिन ये इस बच्चे की आत्मा है। हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा बहुत वक्त से गायब है, जिसका नाम टिम है और मिरांडा की तरफ हाथ बढ़ाने का मतलब ये है कि ये मिरांडा से मदद मांग रहा है, जिस तरह से रेचल ने उससे मदद मांगी थी और अपने कातिलों को उसने सजा दिलवाई थी। दरअसल मिरांडा के पास अब भी वो शक्ति है जिससे वो आत्माओं को देख सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मिरांडा इस बच्चे को इंसाफ दिलाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।